क्या आपको भी लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई अंतर है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का होना जरूरी है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंत में सिंस और फॉर के बाद में टाइम का बताना जरूरी है? और अगर नहीं तो क्या सिंस और फॉर के बाद में कुछ और हम लगा सकते हैं और हमारा सेंटेंस गलत भी ना हो? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब, तो बिना मिस किए हुए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं सिंपल शिक्षा इन हिंदी। जैसा कि आप सब लोग समझ ही गए होंगे, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हैज बीन, हैव बीन के बारे में, हम बात करने वाले हैं सिंस और फॉर के बारे में। So let's not waste the time. Let's start the topic that how are we going to use have been, has been, since and for in our spoken language to sound more natural and more fluent. सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते क्या हैं और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से अलग कैसे है। आपको पता होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में जनरली वाक्यों के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, सॉरी, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, वह मुझसे लड़ रही है। ये सारे सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। लेकिन इन्हीं सेंटेंसेस में अगर आपको बताना है कि आखिरकार वो काम कब से हो रहा है, तो वही सेंटेंस बन जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन का। हैज बीन हम जनरली यूज करते हैं ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक चीज के लिए। उसी जगह हैव बीन का हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे किसी प्लूरल नाउन एक से ज्यादा व्यक्तियों या फिर एक से ज्यादा चीजों के लिए हम यूज करते हैं। इसके साथ में समय को बताने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंस का प्रयोग हम करते हैं किसी निश्चित समय के बारे में बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, 2 बजे से, 4 बजे से, जनवरी से, मार्च से, 2021 से, 2015 से, पिछली रात से, पिछले 2 महीनों से, ये सारे एक निश्चित समय है, इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। इसके अलावा अगर आपको एक अप्रॉक्सीमेट टाइम के बारे में बताना है, एक लगभग समय के बारे में बताना है, तो आप यूज करेंगे फॉर का। फॉर एग्जाम्पल, 2 महीनों से। अब यहाँ पे 2 महीने और पिछले 2 महीने, ये दोनों में अंतर है। पिछले 2 महीने एक निश्चित समय के बारे में बता रहा है, 2 महीने एक लगभग समय के बारे में बता रहा है। 2 महीने से, 2 सालों से, 2 घंटों से, इन सारे समय के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं आखिरकार हैज बीन, हैव बीन, सिंस या फॉर को हम अपने स्पोकन लैंग्वेज में कैसे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन सेंटेंसेस को लेते हैं जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं और उसमें समय के बारे में बताया जा रहा है, तो उस टाइम पे हम इन्हें कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। शर्मा जी इस मकान में 10 सालों से रह रहे हैं। शर्मा जी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। वे बचपन से गाना गा रहे हैं। दे हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। मैं पिछले साल से वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। आई हैव बीन ट्राइंग टू गो देयर सिंस लास्ट ईयर। वह कल से तैयार हो रही है। शी इज बीन गेटिंग रेडी सिंस यस्टरडे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में ही हैज बीन, शी हैज बीन या इट हैज बीन आ रहा हो, उन जगहों पे हम इनको शी हैज बीन, इट हैज बीन या फिर ही हैज बीन ना यूज करके हम इसको यूज करते हैं शी इज बीन, ही इज बीन, इट्स बीन। हम ये यूज करते हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्शन है। इट साउंड्स मोर नेचुरल, इट साउंड्स मोर फ्लुएंट। आई मीन, आई हैव नेवर सीन एनी नेटिव स्पीकर सेइंग आई हैव बीन, शी हैज बीन। दे नेवर से लाइक दिस, दे ऑलवेज से शी इज बीन, इट्स बीन। फॉर एग्जाम्पल, कल से बारिश हो रही है। इट्स बिन रेनिंग सिंस यस्टरडे। वह कल से तैयार हो रही है। शी इज बिन गेटिंग रेडी सिंस यस्टरडे। शी इज बीन गेटिंग रेडी सिंस यस्टरडे। So she's been getting ready since yesterday or she has been getting ready since yesterday. They both mean the same thing. चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वह मुझसे सुबह से लड़ रही है। She has been fighting with me since morning. वे बचपन से गाना गा रहे हैं। They have been singing songs since childhood. तो ये सारे वो सेंटेंस थे जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा हो प्लस समय का बोध हो रहा हो, तो इन सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बनाते हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता है और फिर भी हम हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 बजे से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं। आई हैव बीन स्टक इन ट्रैफिक सिंस 4 o'clock। वह कई दिनों से बीमार है। ही इज बीन सिक फॉर मैनी डेज। ही इज बीन सिक फॉर मैनी डेज। वह कई सालों से इस कंपनी में है। He's been in this company for many years. He's been in this company for many years.
अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ, जब हमारे सेंटेंस में ना तो आ रहा हो रही है, रहे हैं और ना ही उसमें कोई फिक्स टाइम के बारे में या फिर किसी लगभग टाइम के बारे में बताया जा रहा हो, और इसके साथ में उस सेंटेंस में आ रहे हो कुछ शब्द जैसे हाल ही में, तब से, जब से, ये सारे कुछ शब्द आपके वाक्यों में अगर आ रहे हो तो उन सिचुएशंस में हम इन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, अब उसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हाल ही में इस शहर में कई सारे भूकंप आए हैं। हाल ही में इस शहर में कई सारे भूकंप आए हैं, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, देयर हैव बीन मैनी अर्थक्वेक्स इन दिस सिटी लेटली। हाल ही में के लिए हम यूज करते हैं लेटली। लेटली का मतलब होता है हाल ही में। देयर हैव बीन मैनी अर्थक्वेक्स इन दिस सिटी लेटली। मैं तब से उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। That's what I have been trying to explain to him since then, or ever since. That's what I have been trying to explain to him ever since. वह तब से फोन पे लगा हुआ है। He's been on the phone ever since. He's been on the phone ever since. तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसको अपनी लाइफ में हम लगभग डेली यूज करते हैं, किसी न किसी सिचुएशन में तब से या तो यूज करते हैं या जब से यूज करते हैं या फिर यूज करते हैं हाल ही में। हाल ही में इस रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। There have been many accidents on this road lately. There have been many accidents on this road lately. इसके अलावा अब कुछ और सिचुएशंस के बारे में देखते हैं। हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग हम उस सिचुएशन में भी करते हैं जब कोई घटना पहले कभी हो चुकी हो और उसके बाद कोई काम स्टार्ट हुआ हो और वो काम अभी तक चल रहा हो। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, उसके भाई के बीमार पड़ने के बाद से वह काम कर रही है। शी हैज बीन वर्किंग सिंस हर ब्रदर फेल सिक। मुझे उससे मिले काफी टाइम हो गया है। इट्स बीन अ वाइल सिंस आई मेट हिम। और या फिर इसकी जगह आप यूज कर सकते हो, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट हिम। इसका मतलब भी सेम हुआ कि उससे मिले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऑफिस से आने के बाद वह बहुत अपसेट है। ही इज बीन वेरी अपसेट सिंस ही केम फ्रॉम ऑफिस। He has been very upset since he came from office. इसके अलावा एक और सिचुएशन होती है जहां पे हम हैज बीन का उपयोग करते हैं, जहां पर हम हैज बीन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है आप किसी जगह पे जा चुके हो पहले और वहां पे आप पहले कभी जा चुके हो, अभी वहां पर नहीं हो लेकिन आप पहले वहां पे जा चुके हो, और किसी ने आपसे अगर पूछा है कि क्या तुम पहले वहां पे जा चुके हो, तो उस सिचुएशन में भी आज आप कह सकते हो कि हाँ, मैं इस जगह पहले आ चुका हूं। आई हैव बीन टू दिस प्लेस बिफोर। आई हैव बीन टू दिस प्लेस बिफोर। मैं इस जगह पर पहले आ चुका हूं। या फिर मैं उस जगह पहले जा चुका हूं। आई हैव बीन टू दैट प्लेस बिफोर। मैं उस जगह पहले जा चुका हूं। तो इस सिचुएशन में भी हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। अब कुछ और सिचुएशनल सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें जरूरी नहीं होता है कि हम सिंस या फॉर का प्रयोग करें, लेकिन फिर भी जो टाइम का जो बोध होता है वो उसमें हिडन रहता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ईमेल आज से 2-3 हफ्ते पहले किया था और आपका बॉस आपके पूछता है कि क्या तुम्हें कोई रिप्लाई मिला, और आपको कहना है कि नहीं, मैं अभी भी उसके रिप्लाई का वेट कर रही हूं या कर रहा हूं, तो आप कह सकते हो आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिज ईमेल कॉन्फर्मेशन। मैं उसके ईमेल कॉन्फर्मेशन का वेट कर रहा हूं। तो इसमें आपने यूज किया हैव बीन, लेकिन आपने सिंस या फॉर का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी आप बता रहे हो कब से वेट कर रहे हो, तब से जब आपने वो ईमेल किया था उसके बाद से आप वेट कर रहे हो। तो पूछने वाले को ये पता है कि एक्चुअल में आपने वो ईमेल कब किया था, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जिसने आपसे वो क्वेश्चन पूछा है उसको पता है कि आपने ईमेल कब किया था और तब से आप उन चीजों का वेट कर रहे हो। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर ईमेल और आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिज ईमेल कॉन्फर्मेशन। मैं उसके जवाब का वेट कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई। तो जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में, हर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको सिंस या फॉर का यूज करना ही है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पे बिना यूज किए भी आप हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हैं। और अब समय आ चुका है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का। मैंने स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को अपने तरीके से बनाएं और कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि आपने किस तरीके से बनाया है। मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। एंड इन केस इफ यू वांट मी टू सी दैट हाउ आई यूज ऑल दीज थिंग्स इन माय स्पोकन लैंग्वेज, देन देयर इज वन मोर चैनल विद द same name, Simple Shiksha. You can subscribe to that channel as well. I have given a link for that channel in the description box. You can click on it and you can watch all the videos that I have made for you all, and you can see that how I have been using this in my spoken language when I meet with other people in my day-to-day life. Till then, you have a wonderful day. We'll see you in my next video.